कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहती है प्रॉपर्टी कि लेट जी कॉमा ओ, हम लोग ऑपरेशन ओ लेके चल रहे हैं और जहां पे ऑपरेशन ओ ले लिया है हम लोग डैश डैश ही बोलेंगे, ई बोलेंगे आइडेंटिटी। तो जी कॉमा ओ आपका एक ग्रुप है, जी कॉमा ओ बी अ ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं जी के। अब कहते क्या है, ए ओ बी अगर ए ओ सी के बराबर है तो बी इक्वल टू सी। इसको नाम देते हैं आप लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ऐसे अगर बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए लिखा हुआ है तो यह भी इंप्लाई करता है आपका बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। इसको नाम दिया जाता है राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। जैसे सिंपल मैथ करें आपसे, अगर कहा जाए अगर लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 2y लिखा हुआ है तो आप सिंपल सी बात है 2 कैसे कर दोगे? तो 2 कहां लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर लिखा हुआ x इंटू 2 इक्वल टू y इंटू 2 तो 2 कहां लगा हुआ? राइट हैंड साइड पे। तो कैंसिल 2। अब यहां पर कौन सा ऑपरेशन लिया आपने? ऑपरेशन लिया मल्टीप्लिकेशन लिया, और यहां चूंकि पता नहीं ऑपरेशन हम लोग को तो वो बोल रहे हैं। अब देखो ए ओ बी लिखा है, ए ओ सी लिखा हुआ है, तो आप सिंपल समझ जाओगे ए कट गया, बी ओ सी, ओ कोई अल्फाबेट थोड़ी है। अब आपने यहां पे अगर 2 इंटू एस लिखा हुआ है, कोई 2 इंटू वाई लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे? इसका डॉट एक्स लिखोगे ना। ये तो अंडरस्टूड है कि ऑपरेशन जो भी बचा है वो लिखा जाएगा। या ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स इक्वल टू लिखा हुआ 2 प्लस वाई, तो ठीक है। अगर कैसे भी करोगे तो ऐसे बोलोगे एक्स इक्वल टू वाई बोलोगे ना, कि ना कि ये बोलोगे प्लस एक्स इक्वल टू प्लस वाई बोलोगे, आप ये बोलोगे। सेम कहानी यहां पर भी है कि अगर ए कैंसिल होगा तो बचेगा बी इक्वल टू सी। तो ए कहां लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो नेम इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन। बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए, तो ए कहां लगा हुआ? राइट हैंड साइड पर, तो बोलोगे बी इक्वल टू सी, राइट कैंसिलेशन कहते हैं। और ध्यान रखना अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में कैंसिल नहीं करते, काटते नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा पूरे रूल्स पर है। हम कुछ भी बोलेंगे रूल्स वाइज बोलेंगे। कहीं पर भी अगर डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे तो साइड लिख देंगे कि बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, वहां पे कैंसिल नहीं करेंगे। जो कैंसिल करते हैं कैंसिल लगाते हैं, अर्थमेटिक काटते हैं हम लोग, अर्थमेटिक होती है वहां पे काट दिया जाता है, बट अलजेब्रा में हम लोग काटने साइड नहीं लगाते हैं। तो वहां पर पहला पॉइंट प्रूव करते हैं हम लोग है। फर्स्ट पॉइंट या की इक्वेशन है ए ओ बी इक्वल टू लिखा हुआ है ए ओ सी। अच्छा, इस तरह से कहा जाए बच्चों कि 2 प्लस एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस वाई, ऑपरेशन प्लस है। और आपसे कहा जाए कि बिना कैंसिल किए आप प्रूव करो एक्स इक्वल टू वाई, तो आप क्या करोगे? आप दोनों तरफ -2 ऐड कर दोगे। दोनों तरफ आपने क्या ऐड कर दिया? -2 ऐड, मतलब यहां पे आपने ऑपरेट कर दिया, जैसा ऑपरेशन वैसा काम किया आपने। ऑपरेशन कैसा? एडिशन है, तो 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। आप जोड़ोगे, और मैथ का रूल है जो काम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे राइट हैंड साइड करेंगे। तो इधर आपने ऐड किया है -2, तो इधर आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? एसोसिएटिव लॉ लगाना है, ये करोगे। और -2 में 2 जुड़ेगा तो 0 आएगा, मतलब 0 क्या है? आइडेंटिटी आएगी। और यहां पर भी 0 प्लस वाई, एंड 0 ऐसा एलिमेंट है जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रूव हो गया एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां पर ऑपरेशन एडिशन लिया था, बट यहां पर ऑपरेशन प्रूव है। ये ध्यान रखेंगे कि जी उसने पहले बोल रखा है कि जी पहले से क्या है? जी पहले से एक ग्रुप है, और ग्रुप का मतलब क्या है? सारे पॉइंट्स है जो भी लिखाए थे आपको हमने। अगर ऑलरेडी बोल रखा है कि जी एक ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? सारे पॉइंट सेटिस्फाइड है, मतलब
क्लोजर भी है, सेकेंड पॉइंट रब हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है ग्रुप के अंदर, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। ए का इनवर्स ए डैश, बी का इनवर्स बी डैश, सबके अपने अपने इनवर्स हैं। जैसे यहाँ पे आपने बोला 2 का इनवर्स है -2, ठीक। अब यहां पर जब बोल रखा है कि जी पहले से ही ग्रुप है, ये हमारे पास रखी है समीकरण, रखी इक्वेशन, तो एज आपका जी क्या है, जी इज द ग्रुप, ये गिवन है आपको, जी आपका ग्रुप है, तो देयरफॉर अगर ए कहां बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए का डैश भी जी को बिलोंग करेगा। हमने कहा नहीं, अभी हमने ऑपरेशन ओ लिया है, इसलिए आप इनवर्स में नहीं बोल सकते हो, माइनस से नहीं बोल सकते हो, ना इनवर्स बोल सकते हो, ए का इनवर्स डैश बोलना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, ए डैश क्या है, या बता दो इसको, ए डैश है क्या चीज, ए डैश इज इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए इन जी। ए डैश क्या है, ए का इनवर्स है, और कहां पाया जा रहा है, जी पाया जा रहा है। तो क्या कर दिया जाए, ए डैश से ऑपरेट कर दिया जाए, जब तक ऑपरेशन पता नहीं होगा तब तक हम लोग वहां पे वही बोलेंगे। जैसे वहां पे क्या किया था हम लोग, -2 जोड़ा था, यहां पर क्या करेंगे, ए डैश से ऑपरेट कर देंगे और फिर लगा देंगे एसोसिएटिव लॉ। पहले कौन ऑपरेट हो रहा है, ए और बी, अब ब्रैकेट यहां लग जाएगा, ए डैश और ए के बीच लग जाएगा, तो ए डैश ओ ए ओ सी। ये कहां से हुआ है, ये हुआ है बाई एसोसिएटिव लॉ, ये साइड में आप मेंशन करते हैं ना, कहां से हुआ है, एसोसिएटिव लॉ से हुआ है। और फिर हम जानते हैं कि ए डैश जो ए का इनवर्स है, जब वो ए से ऑपरेट होगा तो क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। जैसे -2 में आपने 2 जोड़ा या 2 -2 जोड़ा तो क्या बनी थी, 0 बना था। और यहां पर चूंकि हमें कहा नहीं ऑपरेशन फिक्स नहीं है, ऑपरेशन ओ है, तो आइडेंटिटी क्या मानेंगे, ई। तो ई ओ बी इक्वल टू ई ओ सी, और आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जो कि आप किसी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे वही आएगा, तो ई और बी बराबर बी और ई ओ सी बराबर सी, यानी बी इक्वल टू कितना हो गया, सी हो गया। ई इज आइडेंटिटी, यहां आप लिख देंगे बगल में कि ई क्या है, आपकी आइडेंटिटी है, किसमें है, ग्रुप जी में, ठीक है। तो आप लेके चले ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी और प्रूव कर दिया बी इक्वल टू सी। दिस इज योर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि ए लेफ्ट हैंड साइड से हटा है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए। क्या करेंगे, ए को दाईं तरफ हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ऑपरेट करके, किससे, ए डैश से। ए डैश क्या है, ए का इनवर्स है, तो क्या करेंगे, ए डैश से ऑपरेट कर देंगे और फिर क्या लगा देंगे, एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, मतलब ब्रैकेट यहां के यहां पे आ जाएगा। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ का रोल यही होता है, ब्रैकेट हटाते हैं, फिर ए को ए डैश क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और ई आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट होगी वही एलिमेंट आएगा, तब बी इक्वल टू सी आ गया। तो दिस इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, दिस इज राइट कैंसलेशन लॉ। यहां तो हमने प्रूव किया है, बट प्रूव करने के साथ साथ जहां पे किसी क्वेश्चन बात आएगी वहां पर हम लोग नाम बोल देंगे, काटेंगे नहीं, वहां पर हम लोग बोल देंगे बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ या बाई राइट कैंसलेशन लॉ। एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। तो कहते हुए द आइडेंटिटी इन अ ग्रुप जी, ऑपरेशन हम लोग अभी ओ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा यही थोड़ा सा चीज आप बता दें पहले से, अगर यही इक्वेशन आपकी, अगर ऑपरेशन क्या दिया होता, ऑपरेशन आपका दिया होता मल्टीप्लिकेशन दिया होता, तो हम यहां पे ऐसे बोलते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, है ना। और अगर ऑपरेशन दिया होता है एडिशन, तो ऐसे बोलते हैं ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तब भी आपका बी इक्वल टू सी होता, और ये आपका लेफ्ट हो गया, और राइट में क्या होता, बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए इंप्लाइज बी इक्वल टू सी।
बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, तो ये क्या प्रोवाइड होता है आपका, बी इक्वल टू सी। हमने कहा नहीं ऑपरेशन मत जाएंगे, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट रखेंगे आप, ठीक। तो नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है यहाँ पर, और प्रॉपर्टी फॉर्म में है ये भी आपकी, कि इन अ ग्रुप, और यहां पर भी ऑपरेशन हम लोग ओ लेके चल रहे हैं, ऑपरेशन को फिर से ले रहे हैं, इन अ ग्रुप जी कॉमा ओ, या तो पॉइंट वाइज बोल दें। पहला पॉइंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी इज यूनिक। और दूसरा पॉइंट, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी इज यूनिक। मतलब कि पूरे ग्रुप में केवल एक ही आइडेंटिटी पाई जाएगी। एक वर्ड बोला गया यूनिक, मतलब एक ही आइडेंटिटी पाई जाएगी, और पूरे ग्रुप में हर एलिमेंट का खुद का अपना अपना इनवर्स होगा जो कि यूनिक होगा। जैसे ए का इनवर्स ए डैश, बी का इनवर्स बी डैश। जैसे आपने कहा 2 का इनवर्स क्या था, एडिटिव इनवर्स -2 था, तो -2 तो यूनिक हो गया ना फिर, तो इस टाइप से। तो ये दोनों बातें आप प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, अगर हमको दिखाना है कि कोई चीज यूनिक है, अगर समझ कहा जाए कि ये मार्कर यूनिक है, मतलब एक ही मार्कर है यूनिक, तो आप क्या करोगे, आप इस जैसा एक और मार्कर मान लो कि भाई ये भी है, और ये दिखा दो कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब हम कोई से प्रूव करना होता है कि कोई चीज यूनिक है, तो कैसे प्रूव करते हैं, हमेशा दो मान लेते हैं, ये भी है और ये भी है, और दोनों काम एक ही होगा। इससे भी आप वोट लिखोगे, इससे भी आप वोट लिखोगे। तो दिखाना अगर ये चीज यूनिक है तो क्या दिखा दें कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो सेम काम यहां पर भी कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप जी, मानते हुए कि भाई ई जो है वो ग्रुप में आइडेंटिटी है, देयरफॉर कोई भी एलिमेंट अगर ए जी को बिलोंग करता है तो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट का ऑपरेट होगी, चाहे वो दाएं हो चाहे बाएं हो, उसका मतलब नहीं है। तो ए ओ ई इक्वल टू ई ओ ए इक्वल टू क्या देगा, ए देगा। या जानते हो सिंपल सी बात, कि लेके चले कि ई क्या है, जी में आइडेंटिटी है, और व्हाट इज नेचर ऑफ आइडेंटिटी, कि वो जी के किसी भी एलिमेंट से जब ऑपरेट होगी, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ, उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना, तो एक का यही रहेगा। ठीक, अब दिखाना यहां पर है कि टू शो ई इज यूनिक, दिखाना है कि जो ई है वो यूनिक है, किसमें, जी में। तो क्या मान लेंगे, एक और मान लेंगे आइडेंटिटी, लेट E1 बी द another identity in G। हमने कहा नहीं, अगर आपको दिखाना है कोई चीज यूनिक है तो कुछ ना करो, उस जैसा एक और मान लो कि भाई एक और हमारे पास आइडेंटिटी है। तो हमने क्या मान ली कि E1 भी क्या है, अगली आइडेंटिटी है किसी ग्रुप जी की। और जब आपने वर्ड बोल दिया आइडेंटिटी, तो काम वही होगा कि ये भी क्या होगी, ये भी अगर ए के साथ ऑपरेट होगी, चाहे दाईं तरफ राइट हैंड साइड चाहे बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, आना क्या है, ए ही आना है ना। ठीक है, व्हाट इज नेचर ऑफ आइडेंटिटी, नेचर आइडेंटिटी क्या होती है कि वो किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट होगी, हमेशा ए ही आएगा। तो अगर ई आपकी आइडेंटिटी है तो उसका काम भी वही होगा, ए देगा। इवन अगर आपकी आइडेंटिटी है तो उसका काम भी वही होगा, ए देगा। तो ध्यान दें बच्चों, दोनों इक्वेशन देखें, राइट हैंड साइड तो बराबर चल रही है,
मतलब ये जो डिलीवर हो रहा है वो सेम हो रहा है, आपको मिल क्या रहा है, दोनों से ए मिल रहा है, यानी इसने भी ए प्रोवाइड किया, इसने भी ए प्रोवाइड किया। तो उस केस में क्या किया जाए, जब दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है, इसके मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ए और ई इक्वल टू ए और ई डैश, ओ सॉरी, हाँ सही, इवन बोला ना, इवन बोला, ए ओ इक्वल टू ए ओ इवन। देखो ये भी ए प्रोवाइड कर रहा है, ये भी, अब चाहे आप ये लेके चलो कोई समस्या नहीं है, राइट लेफ्ट है कोई समस्या उसमें नहीं है। तो ए और ई भी ए दे रहा है, ए और इवन भी ए दे रहा है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब भी कोई दो इक्वेशंस के रिजल्ट सेम होता है तो उसका मतलब दो इक्वेशन भी आपस में सेम होगी। तो ये दो इक्वेशन आपस में सेम है, तो इनके रिजल्ट क्या सेम है। अब आप खुद देखो, ए ओ इक्वल टू ए ओ इवन, तो ए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, काटते नहीं है, कहा नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी, व्हाट इज रिजल्ट, बी इक्वल टू सी। तो ध्यान दिया आपने, ए आपका कॉमन था ना, और जब ए कॉमन था तो हट गया ना, क्या बना, बी इक्वल टू सी। तो यहां से भी आप देखो आपका ए हट जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, इवन। और ये कहां से हुआ है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, शॉर्ट बोलिए आपने LCL, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ध्यान देना, आपने दो दो मांगी थी आइडेंटिटीज, ई और इवन, लेकिन दोनों आई क्या, दोनों बराबर आई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, यूनिक है। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज यूनिक, किसमें, इन जी में, जी मतलब आपका ग्रुप है। तो किसी भी ग्रुप में आप ध्यान रखेंगे, आप किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, यानी एक ही आइडेंटिटी पाई जाएगी, एक ज्यादा आइडेंटिटी ग्रुप में नहीं पाई जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक। हमने कहा नहीं, अगर आपको दिखाना है यूनिक तो आप दो दो मान लो। सेकेंड पॉइंट आपका है, तो मानते हुए कि लेट ए डैश क्या है, ए डैश बी द इनवर्स ऑफ ए, मतलब कोई एलिमेंट ए है किसमें, जी में, है ना, उसका इनवर्स कौन है, ए डैश। और इनवर्स काम क्या होता है, इनवर्स काम होता है कि जब वो ऑपरेट होता है इससे अपने एलिमेंट से, तो क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। अभी कहानी था कि -2 को 2 में जोड़ दिया 0 बन गया ना, वही कहानी यहां पर भी है कि ए डैश जब ए से ऑपरेट हो राइट में चाहे लेफ्ट में, है ना, बनना क्या है, आना है आपकी आइडेंटिटी आनी, तो आपका ये देगा। अब दिखाना क्या है आपको, दिखाना ये है कि भाई यूनिक दिखाना है कि ए का इनवर्स ए डैश ही है और कोई नहीं है। ए का इनवर्स कौन है, ए मतलब कोई एलिमेंट, ये केमिकली फिक्स नहीं है, हम कोई एलिमेंट मानेंगे ना मानेंगे इसमें जी के अंदर। तो ए का मतलब सबकी बात कर रहा है कि जी के जो भी एलिमेंट है उनके अपने अपने इनवर्स यूनिक है। तो ए मान लिया कोई एलिमेंट ऐसे, तो ए का इनवर्स कौन है, ए डैश है। अब दिखाना यह है कि आपका ए डैश क्या है, यूनिक है। तो टू शो दैट ए डैश इज यूनिक, ए डैश इज यूनिक इनवर्स, यूनिक इनवर्स ऑफ ए इन जी। आपको दिखाना है कि जो ए डैश है वो ए का यूनिक इनवर्स है। तो मान लेते हैं कि लेट A1 डैश, एक और मान लिया ऐसे, आप इवन माना था हमने, तो लेट A1 डैश ये आपका अनदर इनवर्स है, दूसरा इनवर्स है, अनदर इनवर्स ऑफ ए इन जी। मतलब कि ए डैश तो है ही, A1 डैश भी क्या है, वो कोई दूसरा इनवर्स है किसका, ए का। और इनवर्स काम वही होगा, इनवर्स का काम वही होगा जो करता है। तो ए ओ A1 डैश और A1 डैश ओ ए क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ठीक है ना। नेचर क्या है इनवर्स का, कि इनवर्स हमेशा जब अपने एलिमेंट से ऑपरेट होता है तो कुछ नहीं मिलता है सिवाय आइडेंटिटी के, आपकी आइडेंटिटी ही मिलनी है। अब देखें दोनों इक्वेशनों में डिलीवर सेम हो रहा है, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है, ये भी ई प्रोवाइड कर रहा है, ये भी ई प्रोवाइड कर रहा है।
तो जब रिजल्ट सेम है तो आपकी इक्वेशन भी सेम होगी। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो हेंस क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्या समझते हैं, ए ओ ए डैश इक्वल टू ए ओ ए वन डैश। ठीक, आप देखो भाई, ए आपका लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है, विच इज कैंसिल आउट, काटते नहीं है, हमने कहा नहीं, रूल लिखते केवल है। तो ए और ए हटेंगे, क्या बचेगा, ए डैश और ए वन डैश। तो यहां से ए डैश इक्वल टू हो गया ए वन डैश, और कहां से हुआ है, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। कहते अगर ये लेते, इक्वेशन लेते, तो यहां पर फिर ये आपका राइट में होता, तो बोलते राइट कैंसलेशन लॉ बोलते। तो ये भी तो बराबर है, क्योंकि ये भी ई दे रहा, ये भी ई दे रही, इक्वेशन है। तो ए डैश ओ ए इक्वल टू ए वन डैश ओ ए, तो आपका ए कैंसिल हो गया, राइट से कैंसिल होता, तो आपको तब भी आती ए डैश इक्वल टू ए वन डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने दो इनवर्स माने, एक तो ए डैश है ए का, एक है ए वन डैश है, लेकिन दोनों आपस में बराबर आ गए, मतलब इनवर्स भी क्या है, यूनिक है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी इज यूनिक। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, और किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक।